अरे भाई ठीक है, लो तुम भी लो परमिशन। ठीक है, तो अपना वेइंग मशीन हो गया था और क्या चल रहा था, वेइंग मशीन के साथ स्प्रिंग फोर्स हो गया था हमारा। तो देखो वेइंग मशीन हो गया था ना हमारा, सूडो फोर्स चालू था। अच्छा हाँ, सूडो फोर्स चालू था ना, तो सूडो फोर्स पे क्वेश्चन करा दिया था मैंने, एक आधे क्वेश्चन कराया था एक आधे क्वेश्चन कराया था क्या एक क्वेश्चन ही किया था, एक कराया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूडो फोर्स के क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन सूडो फोर्स का क्या हो जाएगा। अ, मान लो ये है, ठीक है, ये कार्ट है आपकी, इसको आप आगे को एक्सेलेरेट करा रहे हो ए से, इसको आगे को एक्सेलेरेट करा रहे हो ए से ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, इसका मास m है। तो होगा क्या, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, आपने देखा होगा अपनी कार के आगे वो लगाए होते हैं ना क्या, घंटी वंटी जो भी लगती है, तो देखा जब एक एक्सलेट करोगे तो ऐसे रहेगा, थोड़ा ऐसे रहेगा। ठीक है, रियल लाइफ में आपका कांस्टेंट एक्सेलेरेशन मेंटेन नहीं हो पाता, तो वो झूलता रहता है, गड्ढे अड्डे होते हैं। लेकिन हम आइडल केस की बात लेके चल रहे हैं कि अगर इसको लगातार एक्सलेट कराते रहोगे, एक ही कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से करोगे, तो ये एक सर्टेन एंगल मेंटेन करके चलेगा ठीक है ना, तो वो हमें बताना है। फाइंड फाइंड द एंगल मेड बाय string with the vertical in equilibrium condition। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन में कितना एंगल मेंटेन करेगा, ट्राई करोगे इसको थोड़ा सा। देखो यार, कलाकार सब जेन्युइन ही लग रहे हैं इसमें अब, तो एक काम करते हैं, लॉक कर देते हैं मीटिंग को। ठीक है ना, इसको ओपन कर लेता हूं मैं चलो छोड़ो हटाओ, ऐसे ही करो तुम लोग ठीक है ना, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा इसमें कितना एंगल मेंटेन कर रहा है वर्टिकल के साथ, होगा क्या। अब इसको दोनों फ्रेम से कर सकते हो आप। इक्विलिब्रियम किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन कार्ड के रिस्पेक्ट में आएगी। ये क्या होगा, ये थोड़ा सा पीछे को जाएगा, ऐसे करके वर्टिकल के साथ कुछ एंगल मेंटेन करके चल रहा होगा अगर एफबीडी बनाते हो, एम जी ऐसे गया, टेंशन ऐसे गया, ठीक है, एम जी ऐसे गया, टेंशन ऐसे गया। पहले तो मैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाता हूं। देखो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बना रहे हो, ग्राउंड कैसा फ्रेम है, ग्राउंड स्टेशनरी फ्रेम है, ठीक है, रेस्ट पर है ग्राउंड। तो उसके रिस्पेक्ट में बता रहे हो, उसके रिस्पेक्ट में बनाओगे तो ठीक है, या समय पे आ जाया करो जरा।
ठीक है ना, उसके रिस्पेक्ट में बनाओगे सिर्फ दो फोर्सेस लगेंगे, सूडो फोर्स नहीं आता है। सूडो फोर्स कब आता है, जब आप एक्सेलरेटेड फ्रेम से देखते हो, कोई ऐसे फ्रेम से लगा रहे हो जो कि एक्सेलरेटेड है, तो ये हो गया, ये देखोगे एंगल थीटा बीटा है, आप बोलोगे क्या बना एफबीडी, एफबीडी में आया ऊपर को टी का कॉस थीटा, नीचे को आ गया एम जी, इधर को आ गया है टी का साइन थीटा। तो ग्राउंड वाला बोलेगा भाई टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, पहली इक्वेशन। तो जहां से टी कॉस थीटा कितना आ गया, टी कॉस थीटा एम जी आ गया है, ठीक है, ये पहली इक्वेशन। और बोलेगा, वो बोलेगा यार टी साइन थीटा जो है ना, वो इसको एक्सलेट करवा रहा है, ठीक है। टी क्या था, भाई टी टेंशन था, गजब यार, रस्सी है, रस्सी में मास टंगा हुआ है, ठीक है ना, रस्सी में मास टंगा हुआ है। टी क्या रहेगा यहाँ पर, टी यहाँ पर टेंशन रहेगा। टी साइन थीटा कितना हो जाएगा, टी साइन थीटा आपका एम ए बन जाएगा, क्यों, क्योंकि पूरा मास आपका ए से एक्सलेट कर रहा है, पूरा सिस्टम ए से जा रहा है, ये स्टेशनरी है इसके रिस्पेक्ट में। तो ग्राउंड वाले बोलेगा यार ये तो ये रुका हुआ थोड़ा ना है, ग्राउंड वाला बोलेगा ये ए से जा रहा है, ठीक है। तो वो बोलेगा नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आई। पहली दूसरी से डिवाइड करो, तो टेन थीटा आपका निकल के आ जाएगा ए बाय जी, टेन थीटा निकल के आ जाएगा ए बाय जी, ठीक है ना, टेन थीटा निकल के आ जाएगा ए बाय जी। अब अगर आप इसको करते हो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबने लिख लिया होगा, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो, ठीक है, लिख लिया होगा क्वेश्चन। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू मैं कार्ड के फ्रेम में करना चाह रहा हूं। कार्ड के फ्रेम में क्या होगा, जब आप विद रिस्पेक्ट टू कार्ड करोगे, विद रिस्पेक्ट टू कार्ड चलोगे आप, तब क्या होगा देखो, या कार्ड, कार्ड बोलो कार बोलो, बात एक ही है, ठीक है ना। लो, तो कार के अंदर बैठ के देखोगे आप, मतलब कार के रिस्पेक्ट में देखोगे, कार के हिसाब से देखोगे तो रुका रहेगा वो, ऐसे करके दिखाई देगा आपको। तो आप बोलोगे भाई यार एमजी लगा है, टेंशन भी लगा हुआ है, रस्सी में टेंशन भी होगा, आगे कोई एक्सेलरेटेड है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा पीछे को, कहां को लगता है, कार का जहां को एक्सेलरेशन है, कार के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो कार का जहां को एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगता है, मास, मास इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन, ठीक है। बाकी तो वही कहानी है, ये थीटा बनाया आपने, आपने देखा भाई टी कॉस थीटा, देखो जरा इसको कंपोनेंट कर लोगे, टी कॉस थीटा ऊपर आएगा, टी साइन थीटा इधर को आ जाएगा, टी का साइन थीटा इधर आ गया, टी का कॉस थीटा इधर आ गया, टी कॉस थीटा माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये आएगी, एक इक्वेशन आएगी टी साइन थीटा माइनस एम ए इज इक्वल टू जीरो। दोनों को सॉल्व करोगे, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाय जी निकल के आ जाएगा, दोनों से टी को एलिमिनेट करो, आंसर सेम आएगा दोनों केस में। ये जो है ये आपका सूडो फोर्स है, ये जो है आपका ये सूडो फोर्स है, ठीक है ना। तो कब कर लगाते हो सूडो फोर्स, जब आप किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम से एफबीडी बना रहे हो तो, ठीक है। लिखो फटाफट। सर आपने मुझे अनम्यूट करने के लिए बोला क्या? मैंने सभी को बोल दिया। ओके सर।
सर अभी म्यूट करो। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ ओके सर। ठीक है, सबको कर दिया वो। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। अच्छा, स्क्रीन आ रही कि स्क्रीन नहीं आ रही है? अबे फटाफट स्क्रीनशॉट खींच लो ना। लिख लिया क्या? लिखो लिखो लिखो। स्क्रीनशॉट खींच लो, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन गायब हो जा रही है इसमें, यहाँ से कहीं बाहर निकल रहा हूं तो फिर लिखते रहो। लो लो लो, लिखो लिखो। ठीक है, तो सूडो फॉर्स की कुछ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम रहेगी, आपको मिलेगी। पढ़े आगे? लिख लिया? तो हो गया क्या? ठीक है चलो। तो कहीं पर समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा समझ में। देखो जरा, कौन सा वाला कराया था मैंने? लिफ्ट वाला कराया होगा ना, पहली बार एक्सप्लेन करने के लिए। लिफ्ट के अंदर एक डब्बा पड़ा हुआ है नॉर्मल वाला, वही था क्या? दो ऑब्जर्वर लेके बताया होगा, एक लिफ्ट के अंदर है, एक लिफ्ट के बाहर है। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है ना? हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया। तो ये था आपका सूडोफोर्स पे। बाकी तो देखो प्रॉब्लम आती जाएगी, आप एक्सरसाइज करो, डाउट आएगा तो पूछ लेना। थोड़ा आइडिया लग गया क्या सूडोफोर्स का, इस प्रॉब्लम से कैसे कैसे करना है? यस सर। यस सर। बाकी तो करने को तो बहुत सारी प्रॉब्लम करी जा सकती हैं। अब आपका आ जाता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट आपका, ये मान के चलो, न्यूटन लॉ का सबसे दिमाग खाऊ टॉपिक भी है मजेदार, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इसमें। ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है? तो कंस्ट्रेंट मोशन, बेसिकली कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब होता है पाबंदी। पाबंदी के अंदर चल रहे हो आप, किसी किसी रिस्ट्रेन, कुछ आपका कंस्ट्रेंट है, मतलब आप पर क्या है, कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर आपको मूव करना है। तो कंस्ट्रेंट मोशन आपके दो टाइप के होते हैं। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट होता है, एक आपका होता है वेज कंस्ट्रेंट। स्ट्रिंग पर क्या कंस्ट्रेंट है, स्ट्रिंग की मजबूरी क्या है? स्ट्रिंग हमारी जो हम लेके चलते हैं वो आइडल स्ट्रिंग होती है। आइडल स्ट्रिंग के लिए एक खास बात होती है कि आइडल स्ट्रिंग आपकी अपनी जो लेंथ होती है वो लेंथ आपकी फिक्स रहती है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग पे कंस्ट्रेंट क्या है, उसका जो लेंथ होता है वो आपका कांस्टेंट होता है।
क्यों? क्योंकि आपको पता है हम आइडल स्ट्रिंग मान के चलते हैं, और आइडल स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी होती है उसका लेंथ इनएक्सटेंसिबल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसके बाद इसे प्रॉब्लम से ही समझना है आपको। तो देखो हर प्रॉब्लम डिफरेंट है। तो सबसे एलिमेंट्री वाली तो ये है, मान लो ये v1 है, ये θ1 है। ये v1 है, ये θ1 है, ये v2 है, ये θ2 है। तो इसमें ये बताओ ये लेंथ जो l है, dl/dt कितना होगा? dl/dt कितना होगा, किस रेट से ये चेंज हो रहा होगा बताओ। थोड़ा बता सकते हो कि भाई इसकी लेंथ को चेंज करने में किस किस का रोल होगा? तो क्या करो, v2 को भी कंपोनेंट में ले लो, v2 का cos θ2 ऊपर को v2 का sin θ2, इधर को v1 का cos θ1 ऊपर को v1 का sin θ1। ये सिनेरियो हो जाएगा आपका। ठीक है, एक बात बताओ, रस्सी की लेंथ कौन चेंज कर सकता है इन चारों में से? रस्सी की लेंथ को बदलाओ, रस्सी की v2 cos थीटा कौन कौन चेंज कर सकता? क्या था? स्पीड है रस्सी के एंड, ये वाला रस्सी के एंड की वेलोसिटी ऐसे करके है, ये वाले रस्सी के एंड की वेलोसिटी ऐसे करके है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उसको ब्रेक किया, हर एक वेलोसिटी को अलोंग द रस्सी किया और परपेंडिकुलर टू द रोप कर रखा है, अलोंग द रोप परपेंडिकुलर टू द रोप। अब इसमें से कौन कौन से टर्म्स हैं जो कि आपका लेंथ को बदल सकते हैं? ठीक है ना, इसमें से कौन कौन से टर्म है? एक है v1 का cos θ1 जो लेंथ को बदलाव ला सकता है, एक v2 का cos θ2। अब जरा ध्यान से देखो, v2 का cos θ2 क्या करेगा, लेंथ को बढ़ाएगा कि कम करेगा? v2 का cos θ2, देखो इस वाले कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है, ये वाला तो खाली ये तो घुमाने का काम है। ये वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, घुमाने। अरे हो गया, ये वाला कंपोनेंट क्या करेंगे, घुमाने का काम करेंगे। ठीक है, इसके ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा। लेंथ को बदलने वाला काम ये दो करेंगे। v2 का cos θ2 बढ़ाएगा। आप ऐसे देखो ना, इसको रोक के देखो, ये बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको रोक के देखो, ये वाला कम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेंथ को कम कर रहा होगा। देखो इस पर्टिकुलर डायग्राम में, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से v2 का cos θ2 क्योंकि बढ़ा रहा है तो प्लस का रहेगा, v1 का cos θ1 नेगेटिव का इसलिए रहेगा क्योंकि वो कम कर रहा है। ठीक है, तो हमारी अगर L कांस्टेंट है, अगर L कांस्टेंट होता है, रस्सी की लेंथ अगर फिक्स है, तो क्या होना चाहिए कंडीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, ये आपका 0 हो जाना चाहिए। तो कितना हो गया, v2 का cos θ2 माइनस v1 का cos θ1 0। ये कंडीशन आ जाएगी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। अरे आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, लिखो। देखो ये तो सबसे सिंपल वाली प्रॉब्लम थी। ठीक है ना, एक दूसरी भी लिख लेता हूं, बोर्ड तो बचा ही अपने पास। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम आपको एससी वर्मा में मिलेगी, सॉल्व एग्जांपल एससी वर्मा का। ठीक है, और भी आपके मॉड्यूल में भी होगा शायद। ये बताओ कि ये ब्लॉक है, अगर ये यू से आगे जा रहा है, ठीक है, अगर ये यू से आगे जा रहा है, ये यू से आगे जा रहा है और ये आपका वी से आगे जा रहा है, तो रिलेशन बताना है आपको, रिलेशन बिटवीन वी एंड यू।
V एंड U। क्या कर रहे हो, पुली जा रही है U से आगे, तो डब्बा भी आगे को जाएगा। ये वाला एंड तो फिक्स है रस्सी का, रस्सी को आइडेंटिफाई करो। देखो उसको छोड़ो, छापने वाला काम छोड़ो, पहले इसको तो ऑब्जर्व करो। सर विनीत वेटिंग रूम में। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो V और U आपका क्या हो जाएगा, V और U की बात जहां तक है, क्या लगता है इसमें कौन ज्यादा होगा? पुली को इतने से खींचोगे तो डब्बा तेज आएगा कि हल्के आएगा? थोड़ा तो फील होता होगा कि अगर ऐसे मैं पुली को खींच के ले तेज आऊंगा, है। तेज आएगा कि हल्के आएगा? तेज है। सर मतलब समझा नहीं। अरे यार, इसको अगर कुछ स्पीड से पुली आगे को जा रही है तो डब्बा ज्यादा तेज आएगा कि कम आएगा? तेज आएगा ना, मत पुलिस से आगे चला। बताओ बताओ, क्या लगता है? अब पुली के हम्म पीछे ही रहे। हाँ, पीछे तो रहेगा, लेकिन दोनों की क्या स्पीड सेम होगी क्या अलग अलग होगी? अलग अलग कम होगी। होगी सर पुली, सॉरी डब्बे की। डब्बे की कम होगी हैं? चलो एक काम करो, अपने पास कंडीशन क्या है, रस्सी की लेंथ फिक्स रहने वाली है। रस्सी को देखो, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे करते हो आप, ये तो सबसे एलिमेंट्री थी। ठीक है, ये सबसे एलिमेंट्री प्रॉब्लम थी। इसको देखो, रस्सी को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहले तो रस्सी पकड़ी आपने, रस्सी की लेंथ देखो, रस्सी की लेंथ को दो में डिवाइड कर दो। जितने टुकड़े हैं L1 और ये L2, दो टुकड़े हो गए L1 और L2। कौन कौन से? ये वाला और ये वाला। तो L की वैल्यू क्या है? L की वैल्यू है L1 प्लस L2। ध्यान से देखना इसको। तो भाई dl बाई dt जो होगा वो हो जाएगा dl1 बाई dt प्लस dl2 बाई dt। अच्छा, ये अपने आप में जीरो नहीं होगा भाई, इसकी लेंथ तो बदल सकती है। आप देखोगे सिनेरियो, तो इसकी लेंथ इंक्रीज होगी, इसकी कम होगी। L2 छोटा छोटा होते जाएगा, L1 बढ़ता जाएगा। dl1 बाई dt जीरो नहीं होगा ना, dl2 बाई dt जीरो होने वाला है। जीरो क्या होगा? dl बाई dt, दोनों का ये ओवरऑल लेंथ रस्सी की है ना, ओवरऑल लेंथ को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये आपका इवेंचुअली जीरो करना है, ये तो कंडीशन है हमारे पास। dl1 बाई dt कैसे लिखोगे? अब जरा ध्यान देना, L1 को ऑब्जर्व करते हो, ये L1 है, ठीक है, L1 है। ये वाला एंड तो कुछ नहीं चेंज करवाएगा। अब इसको इससे कंपेयर करो, इतने टुकड़े को सिर्फ इससे कंपेयर करो, इसको दिमाग में रखो। ये समझ में आ गया था? ये समझ में आ गया था, ये वाला? हाँ सर। ठीक है ना? तो ये वाला एंड तो कहीं चेंज नहीं करवाने वाला, ये वाला एंड तो इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं करेगा L1 की, लेकिन ये वाला तो करेगा। पुली आगे को जा रही है, पुली आगे को U से बढ़ा रहा है, ये U से, ये जीरो से, ये इसके U के मूवमेंट के कारण इसका लेंथ इंक्रीज होते जाएगा U से। ये वाला एंड आपका जीरो से, तो यहां से dl1 बाई dt देखोगे, dl1 बाई dt देखोगे तो U प्लस जीरो। ठीक है, समझने की कोशिश करो। अभी dl2 बाई dt भी लिखवाता हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम करनी है, 8-9 प्रॉब्लम करनी है, धीरे धीरे समझ में आ ही जाएगा, कुछ कर लो। L2, L2 के बारे में बताओ, L2 के बारे में क्या है? L2 के लिए सेम तरीके से क्या लिखोगे? ये वाला एंड, ये वाला एंड, डीएल ये वाला एंड U से पुली के चक्कर में बढ़ेगा, पुली आगे को बढ़ती जा रही तो ये लेंथ बढ़ते जानी चाहिए थी। ये डब्बा, ये वाला एंड वापस ला रहा है इसको। ठीक है ना, इसके एंड आइडेंटिफाई करो, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये U के रेट से बढ़ता जाएगा और V के रेट से कम होता जाएगा। ठीक है, तो dl2 बाई dt कितना हो जाएगा? dl2 बाई dt बन जाएगा आपका U माइनस V। सर ये फिर से देखो dl2 बाई dt इसको पकड़ो ना, V क्या करेगा अगर इसको छुपा दो, तो V इस रस्सी को कम कर रहा होगा, इतने पार्ट को, L2 वाले को। अब इसको हटाओगे तो ये U के रेट से बढ़ते जा रहा है, तो ये वाली लेंथ U के रेट से बढ़ेगी। तो आपने L2 टुकड़े को आइडेंटिफाई किया, आगे वाला U के रेट से बढ़ा रहा है, ये डब्बा आ रहा है इधर को, तो V के रेट से कम कर रहा होगा।
तो ओवरऑल ओवरऑल जो रेट आएगा इसका चेंज का वो v सर माइनस, वी ब्लॉक की वेलोसिटी है। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक है ना, v ब्लॉक की वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेरियो हो जाएगा आपका। तो अब इसको पुट कर लो, इतना लिख लिया है, अब इसको पुट करो यहाँ पर, इस सिचुएशन में पुट करो, तो कितना हो जाएगा, u प्लस 0, u प्लस u माइनस वी इक्वल्स 0, प्लस u माइनस वी इक्वल्स 0। तो देखो v की वैल्यू कितनी आ रही है, v आपका दुगनी स्पीड से निकलेगा, v ट्वाइस u से निकलेगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर आपको ऐसे, पहली बात तो यह सीखना है, ठीक है। अब आपको मैं बिल्कुल देहाती तरीके से आपने वो बताता हूँ। u प्लस 0 प्लस u माइनस v कैसे लिखा? जादू हो गया भाई, उतनी देर से क्या समझा रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ, कहाँ फोकस है। अरे L1 की लेंथ किस रेट से चेंज होगी, ये वाला एंड तो नहीं बढ़ाएगा, इसको ऑब्जर्व करो, ठीक है। ये वाला कोई लेंथ में बढ़ाएगा नहीं, ये वाला पुली U से आगे जा रहा है तो ये U के रेट से इसका इंक्रीमेंट होगा, L वाले का, L1 वाले का। L2 वाले के लिए जहां तक बात है, U के रेट से बढ़ेगा, V के रेट से कम हो रहा होगा। उसके दो एंड आइडेंटिफाई करो, इसके दो एंड आइडेंटिफाई करो। L1 के लिए दो एंड ये हैं, यहां पर कोई बदलाव नहीं आने वाला, ये ना लेंथ को बढ़ाएगा ना कम करेगा, ये वाला U के हिसाब से इंक्रीज होगा। अब L2 को आइडेंटिफाई करो, पुली क्या करती, खाली अगर पुली होती तो पुली इसका लेंथ बढ़ाना चाह रही है, ये डब्बा इसका लेंथ कम कराना चाह रहा है। अरे वो तो तब समझ में आएगा जब ये समझ गया समझ में सर, आया होगा, समझ गया सर। वो तो तब समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा, पहले इसको दिमाग पर रखो, बिल्कुल स्टेप वाइज चल रहा हूं मैं इसमें, हाँ सर। ठीक है। अच्छा अब बिल्कुल देहाती तरीके से ये समझो, हाँ अपना काम क्या है, रस्सी को टाइट रखना है। अब उल्टा चला दो, आप उल्टा चलाओगे तो भी रिलेशन सेम आएगा, उल्टा चलाओगे तो भी रिलेशन सेम आएगा। उल्टे में बस देखना आपके लिए आसान हो जाएगा। उल्टे में कैसे देखना आसान हो जाएगा, ऐसे देखो इसको, ये है, ये दे रखा है आपको, ठीक है, ये दे रखा है। अब आप एक बात समझो, अगर ये यहां से इतना आगे आता है, यहां से इतने का चेंज करता है, चलो उल्टा समझो, मान लो यहां से यहां गया, तो रस्सी उसको कितनी चाहिएगी, पुली अगर यहां से यहां जाती है तो रस्सी उसको 2x चाहिएगी। अगर ये पुली x शिफ्ट होती है तो रस्सी में टाइटनेस आएगी यस 2x की। सर। 2x की टाइटनेस कहां से आएगी, ये तो नहीं हिल सकता, इसी को 2x आना पड़ेगा। उल्टा, रस्सी को टाइट रखना यस है, सर। यहां से अगर इधर को आते हो x, उल्टा लेके आओ, यहां से x इधर को आते हो, रस्सी 2x से ढीली हो जाएगी, x यहां ढीली होगी, x यहां ढीली होगी, वो पूरा टाइट कौन करेगा, ये टाइट करेगा। तो जितने में ये x चल रहा है इसको 2x चलना पड़ेगा, जितने में इसका डिस्प्लेसमेंट x है उतने में इसका डिस्प्लेसमेंट 2x करना पड़ेगा। तो इसकी वेलोसिटी दुगनी होगी कि नहीं होगी। ये है आपका बिल्कुल, क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व करना विदाउट मैथमेटिकल इसके, ठीक है। ये मैथमेटिकल वाला याद रखो, मैथमेटिकल वाला याद रखो। थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे, पकड़ में आ जाएगा आपको। ये पहला वाला सर मिटा दो दूं, मिनट पहला वाला। हाँ सर, पहला वाला हो गया। नहीं सर, एक मिनट। अरे तुम तो रिकॉर्डिंग भी करते हो हैं, कितना समय लगाते हो भाई। सर आप ही बोले थे पहले देख लो बाद में अरे छापना। चलो हो गया हो गया हो गया, लिखो लिखो। अब कम से कम लिखना तेज, इतनी देर तक समझ ही रहे हो।
तरीका देखो, पहले वाले क्वेश्चन को, सेकंड वाले को, दोनों को देखो, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो पूछो। थर्ड वाला तभी कर पाओगे जब पहला दूसरा समझ में आएगा, वहां से कॉन्सेप्ट उठाओगे, थर्ड वाले में अप्लाई करोगे, फिर वहां से उठाओगे, फिर फोर्थ वाले में, फिर चीजें थोड़ी सी हम, हाँ, चौथे लेवल तक, फोर्थ तक जाने के बाद ऑलमोस्ट चीजें फिक्स हो जाती हैं। आंसर। ठीक है, तो पहला वाला तो कर ही लिया होगा। चलो बताओ फिर इसको, जिसको इतना समझ में आ गया है उससे ये वाली प्रॉब्लम हो आपने जानी चाहिए। उल्टा वाला समझाया था ना, वो एक बार समझाना। अरे छोड़ो ना यार, मैथमेटिकल वाला देखो सर वो क्या समझ करोगे। गया। हाँ तो बस मैथमेटिक्स वाले से ही चलना है। ये तो फील करने वाली बात है, ऐसा होता क्यों है यार, इतना भी समझ में आता है। जब प्रैक्टिकली इसको सोचना, करना, इसको एक्सपेरिमेंट को करके देख लेना। वहां बात ना कुछ एक साइड से फिक्स रखना, बीच में पुली या फिर ऐसे ही पेन लगा लेना, पेन के इधर से जाके इधर से कर लेना, कुछ करके देखना। जिस स्पीड से आ रहा होगा वो डब्बा दुगनी से आएगा, दुगनी तेजी से आ रहा होगा आपका। तो अरे उसको ऐसा ना आगे खिस आगे ले जाने में विजुलाइज नहीं हो रहा है तो पीछे कर लो, इसको पीछे लेके आओ x से, तो रस्सी में ढीलापन आएगा 2x का। और हमारी कंडीशन क्या होती है, रस्सी हमेशा टाइट रहेगी, रस्सी की लेंथ कांस्टेंट है, तो ढीलापन जो आया है 2x का ढीलापन आया है, वो यही तो लेके जाएगा, ये तो फिक्स है, इधर तो ढीलापन नहीं रह सकता। ठीक है ना, तो ये 2x का ढीलापन को टाइट करने के लिए यही 2x मूव किया होगा। यस सर। ठीक है, चलो थर्ड वाला करो। अगर इतना समझ में आ गया है तो ये थर्ड वाला होना चाहिए आपसे। ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये है पुली है यहाँ पर, ये है आपका पुली है, ये यू से जा रहा है, ये वी से जा रहा है, फिर से यही है आपका रिलेशन। फाइंड रिलेशन बिटवीन यू एंड वी, फाइंड a relation between u and v at given instant, at given instant, गिवन इंस्टेंट पर v और u के बीच का रिलेशन बताना है आपको। हाँ भाई, किसी का आया गलत? सेम क्वेश्चन है, बता दो उसको। यस सर। ठीक है, देखो कैसे करोगे इसको। लेंथ आइडेंटिफाई कर लो, इसको रस्सी के कितने हैं, दो पार्ट हैं एक तरीके से, एक L1 एक L2।
ठीक है। अब एक बात बताओ, वही करोगे, L हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 जो कि कांस्टेंट है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है आपका। जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो dl1 बाई डी टी प्लस dl2 बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताओ dl1 बाई डी टी कैसे आएगा। अगर हम बात करें इसकी पहले वाली रस्सी की, L1 पार्ट के लिए क्या होता, ये तो कहीं से इसके कारण कुछ नहीं हो रहा, पुली फिक्स है, पुली फिक्स है, ठीक है, वाली पुली फिक्स है तो वो लेंथ को नहीं बढ़ाएगी। इसकी कहानी क्या है, ये वाला v है, ये थीटा है, तो dl1 बाई डी टी क्या हो जाएगा, dl1 बाई डी टी हो जाएगा 0। इसका कौन सा कंपोनेंट काम पर आएगा, इसका v का cos थीटा काम पर आएगा, जो कि कम करा रहा होगा। कम क्यों करा रहा होगा, देखो ना अंदर की ओर को है, इस लेंथ को कम करा रहा होगा। समझ में आई बात, 0 माइनस v cos थीटा, ठीक है। हाँ भाई क्लियर है। अरे क्या हो गया, नहीं आया समझ में, सब साइलेंट क्यों हो गए भाई। हम्म, सर वो जीरो वाला एक और बार बताओ, सर जीरो कैसे आया? अरे यार 0 ये पुली फिक्स है ना, ये थोड़ी ना लेंथ बढ़ाएगी। इसका ये वाला एंड मूविंग है ना, ये वाला एंड मूव कर रहा है, तो इसके चक्कर में लेंथ कम होगी आपकी, इसके चक्कर में लेंथ कम हो जाएगी। सर फिर वो लूज होगा ना? अरे लूज, तुमसे क्या कहा मैंने, कहा वो मत देखो, क्या को देख रहे हो उसको, तुमसे कह रहा हूँ सिंपल चलो इसके कारण लूज वूज छोड़ो, इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ देखो बस, आप तो ये पकड़ो, ठीक है। हाँ सर समझे। ठीक है, dl2 बाई डी टी कितना हो जाएगा, L2 ये लेंथ है, ये 0 हो जाएगा, ये u से बढ़ा रहा है, तो dl2 बाई डी टी की हम बात करेंगे यू माइनस वी। 0 प्लस u, 0 प्लस u माइनस वी मतलब कहां से आ गया भाई u माइनस वी, 0 माइनस वी का cos थीटा जो बन जाएगा प्लस 0 प्लस u की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहां से v कितना आ जाएगा, u कितना आ जाएगा, v का cos थीटा। अरे किसी का नहीं आया था क्या आंसर ये, हाँ भाई विष्णु समझ में आए। सर वो थर्ड स्टेप कैसे किया आपने? कौन सा थर्ड स्टेप कर लिया भाई मैंने, 0 माइनस वी कॉस थीटा प्लस 0 प्लस यू। यहां से यार L1 लेंथ किस रेट से चेंज हो रही होगी, L1 लेंथ किस रेट से चेंज हो रही होगी, v का cos थीटा और ये 0 है। अबे इस लेंथ को कौन चेंज कराएगा, दो एंड पकड़ो ना इसके। सर वो जो पुली वाला पॉइंट है उसको आपने फिक्स रखा है? अरे पॉइंट, रस्सी तो मूव कर रही है, लेंथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ देख रहे हो आप यार, पुली मूव नहीं कर रही है, पुली थोड़ी ना मूव कर रही है, तो इसकी लेंथ कैसे बदलेगी, रस्सी के सर पुली मूवमेंट, नहीं। हाँ रस्सी सर। के मूवमेंट से कोई मतलब नहीं, रस्सी तो चलो मूव कर रही है, रस्सी का मूवमेंट नहीं देख रहे हो आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ है, मैंने क्या बताया था वहां पर, जिस रेट से लेंथ बढ़ेगी आपकी, तो अगर पुली मूव नहीं कर रही तो इसकी लेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, लेंथ में यह एंड बदलाव करवा रहा है। सेम इसके बारे में बात करेंगे तो पुली कोई बदलाव नहीं करा रही लेंथ में, ये बदलाव करा रहा है, ये इंक्रीज करा रहा है लेंथ को। तो इसके बारे में बात करेंगे तो 0 प्लस यू, इसके बारे में बात करेंगे तो 0 माइनस वी कॉस थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ था वो, अभी तक तो पैटर्न ही पकड़ लो, तीसरा क्वेश्चन आ गया, पैटर्न तो पकड़ लो कम से कम। हो गया ये वाला, नहीं सर। अगला वाला ट्राई करो।
ये टिपिकल प्रॉब्लम में से आती है, न्यूटन लॉ की स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। चीजें पकड़ो उसको, ऐसा नहीं है अभी कर लें, बहुत प्रॉब्लम करनी है, किसी ना किसी में पकड़ में आ ही जाएगा कभी तो। कितने मूर्ख हो जाओगे भाई, कुछ समय बाद तो पैटर्न पकड़ ही लोगे कैसे चलना है। अब देखो अगले वाले को, देखो चौथे वाले को है 10 करा दूंगा, कहाँ तक नहीं पकड़ पाओगे। चलो मिटा रहा हूं मैं ये वाला, तो क्या होगा। फोर्थ वाला बताओ। हाँ भाई फोर्थ वाला बताओ, फोर्थ वाला कैसे करोगे, ये मिटा देता हूँ ना, हो गया हो गया। यस सर। अरे बाकी लोग इतने साइलेंट क्यों हो गए यार, किसी का आंसर नहीं आ दे रहा। क्या कैमरा ऑन करके भाग गए हो क्या वहां पर, मतलब क्या खाली जूम ऑन करके। देखो अगले वाले में क्या होगा, अगले वाले में लेंथ आइडेंटिफाई करो पहले तो, रस्सी को पकड़ो, कौन सी रस्सी है इसमें, रस्सी है ये वाली, ठीक है ना, इसकी कहानी है। अच्छा इतने टुकड़े को देखो कि ये 20 से जा रहा है, तो इतना तो आप पक्का बोल पाओगे कि यार कम से कम पुली भी 20 से जा रही होगी। अब इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला डब्बा अगर 20 से आ रहा है तो ये जो पुली अटैच है, पुली को भी 20 से जाना पड़ेगा, नहीं तो लेंथ बदल जाएगी। अब इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम ये तो सबसे सीधा वाला है पहली बात, यस ठीक है ना। हाँ तो ये तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, लेंथ पकड़ो इसकी, लेंथ को पकड़ के चलो, L1 L2 L3 L4, ठीक है। आपको ये 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, तो क्या हो जाएगा हमारा dl1/dt प्लस dl2/dt, ऐसे ही dl3/dt प्लस dl4/dt इज इक्वल टू 0। अब तो कोई तो बता दो भाई dl1/dt कितना आएगा, dl1/dt u Zero प्लस minus जीरो। u प्लस 0, समझ में आया क्या। यस सर। हाँ भाई बाकियों का u प्लस 0 समझ में आया। इतनी लेंथ को देखो, ये पूरी यस फिक्स सर। है, ये कोई चेंज नहीं कराएगी, ये वाला फिक्स है बीच में तो जीरो रहेगा और वो नीचे u की स्पीड से। ठीक है। dl2/dt बताओ, गेम है तो dl2/dt का, dl2/dt dl2/dt अलग से बना लो चाहे तो, ये है आपका L2, ये वाला एंड आ रहा था V2 से ऊपर को, ठीक है, पुली ऊपर को आ रही जीरो है, माइनस वी कॉस थीटा। 0 माइनस या 0, इधर को कितना आएगा, 0 से अगले वाले का हो जाएगा 0, ये वाला एंड, ये वाला क्या करेगा V2 का cos थीटा, रस्सी के लॉन्ग कितना आ रहा है V2 का cos थीटा, और कम हो रही होगी लेंथ, कम करवा रहा होगा लेंथ को, माइनस V का cos थीटा, V2 कहां से आ गया V का cos थीटा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ये समझ में आ गया। बाकी तो क्या है dl3/dt, dl3/dt सर सर वी कॉस थीटा क्यों लिया? अरे क्या लूंगा चलो बताओ। सर वी साइन थीटा नहीं ले सकते? अच्छा ये लेंथ बढ़ा देगा क्या, ये बताओ जरा, इसमें से v और u में से कौन कौन इसकी लेंथ चेंज करेगा, ये मान लो फिक्स है, लेंथ में बदलाव कौन करेगा, v करेगा u करेगा, यू। यू। तो v साइन थीटा क्यों लूंगा मैं वहां पर, इस रस्सी को देखो ना, v का साइन थीटा इसको घुमाने का काम करेगा, वो थोड़ी ना लेंथ चेंज कराएगा। लिख रहा हूँ dl2/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, तो 0 है, इसका क्या आएगा v2 का cos थीटा, पहला क्वेश्चन है यार ये तो, पहले क्वेश्चन से समझना था कि भाई ये v2 का cos थीटा आएगा, साइन थीटा नहीं आएगा,
वो घुमाने का काम करेगा खाली, वो लेंथ थोड़ा ना चेंज कराएगा। ठीक है, चलो फिर अगला वाला dl3/dt बताओ। dl3/dt v cos theta plus 0। 0 माइनस v cos थीटा सेम आएगा। कमाल करते हो, लेंथ कम करवाएगा कि नहीं करवाएगा? 0, इसका cos थीटा कहाँ को आएगा? इधर को ही तो आएगा। लेंथ को कम करवा रहा है कि नहीं करवा रहा? अरे इसको रोक के देखो, ये लेंथ को कम करवा रहा है। अच्छा चलो ये बताओ, इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में क्या बनेगा? dl/dt क्या बनेगा? चलो बताओ, फटाफट बताओ। इसको प्लस माइनस का समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बताओ। इसमें v1 plus v2। v1 प्लस v2। हाँ भाई, किसी को कोई दिक्कत? इसमें आ रहा है आपका v2, इसमें आ रहा है v1, इसमें dl/dt कितना बनेगा? v1 minus v2। खाली ये देख के बोल दे रहे हो कि समझ भी रहे हो कि भाई क्या को हो रहा हो? ये हाँ देखो, सर, इसको समझ छोड़ो, रहे हैं। ये लेंथ को बढ़ा रहा है, इसको छुपा के रखो, ये लेंथ को कम कर रहा है। कम कर रहा है, हाँ सर। ठीक है, सर वीडियो ऑफ हो गया। एक सेकेंड। ठीक है, सर 2 मिनट कॉपी करना है। हाँ तो ये थोड़ा ना कॉपी करोगे, हाँ सर। कॉपी करना है। नहीं सर। ठीक है ना, तो अब इसमें बचा है ना dl4/dt। dl4/dt कितना आएगा बताओ? लास्ट वाला टर्म dl4/dt u plus 0। u प्लस 0 कितना आ गया? यहाँ से u की वैल्यू v cos थीटा बन जाएगी। देखो नहीं आया अभी समझ में? सर आ रहा है। समझ गया। समझ गए? लो पांचवा करो फिर। अपने पास प्रॉब्लम की कमी नहीं है, करते जाओ बस। ये है, ये है, ये है, ये है, सेम प्रॉब्लम। इसको मैंने फिक्स कर लिया इस बार, करो फटाफट। ये v है, ये u है। ठीक है ना, ये v है, ये u है। देखो, इसको करने का एक और तरीका होता है स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट को, जो कि मैं नहीं बता रहा हूं अभी, जो मैं वर्क पावर एनर्जी में आपको 2-3 क्वेश्चनों में करके सिखा दूंगा। ठीक है, होने को ज्यादा आसान है इससे। करो इसी से तुम तो मैं वो वाला आसान वाला वहीं बताऊंगा वाले चैप्टर में। फैकल्टी वाला प्रेफर करते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए वाला समझना डिफिकल्ट होता है, वो वाला प्रेफर करते हैं। लेकिन मैं कराता वो भी हूँ, वो मैं बाद में कराता हूँ वर्क एनर्जी में। यार डिफिकल्ट है इसका मतलब ये थोड़ा ना ये सीखोगे नहीं, हालांकि दोनों से काम बन रहा है। देखो, मैकेनिक्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके आईआईटी के सिलेक्शन में, क्योंकि 11th का स्टार्टिंग में आप कर रहे होते हो मैकेनिक्स। जो भी आपके दिमाग का विजुअलाइजेशन खोलेगी, आपके जो क्या बोलोगे स्कोप बढ़ाएगा, वो मैकेनिक्स ही है। यहाँ पर चीजें सीखा करो। सर इस फिगर में L3 का कैसे होगा? खुद सोचो ना यार। Sir, u is equals to 2v cos theta. u इज इक्वल टू 2v cos थीटा। हाँ
अब सब कुछ तो सेम ही है, L4 वाला नहीं लिखना है बस। हाँ सर वही 2v cos थीटा। अरे नहीं आया समझ में? आ रहा है सर। सर मुझे बस L3 का नहीं आया। यार L3 वैसा ही तो है, पुली पहले पुली भी तो फिक्स ही थी, पुली वाला एंड थोड़ा ना लेंथ को चेंज करा रहा था। उधर वाला ऊपर वाले पुली वाला लेंथ थोड़ा, ऊपर वाला पुली वाला जो पॉइंट है वो थोड़ी ना लेंथ को बदल रहा था। इस बार भी वही फिक्स है। ओके सर। अरे इधर ये वाला डायग्राम देखो, डायग्राम तो यही रहेगा ना, पहले भी तो इसके लिए ये वाला डायग्राम था L3 के लिए, अब भी तो डायग्राम यही रहेगा, सेम डायग्राम रहेगा ना। हाँ सर। तो बस एक ये वाला टर्म नहीं आएगा आपका, चौथा dl4/dt नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है। आपका आंसर आ जाएगा u की वैल्यू 2v cos थीटा। यार इसको खुद से कर लेना, अब इसमें भी मैं पेन मत चलवाना ज्यादा। ठीक है, डन सर। बढ़े आगे। यस सर। सर चलो, लग रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अभी वापस तुम्हें जमीन पर उतारते हैं। चलो ये बताओ, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। ज्यादा खतरनाक दे दूं क्या? चलो छोड़ो यार, नहीं खाली सर। हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। सर धीरे ये है, धीरे। ये है, ये है, ये है, ये है। अगर ये u से आ रहा है, ये v से जा रहा है, फिर से रिलेशन बताना है u और v में। ये u से आ रहा है, ये v से जा रहा है, u और v में रिलेशन बताना है। और अगर इसको कर लोगे आप तो अपने पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। लो, उसके बाद ये कर लेना। सर वो फिफ्थ बता दो ना, फिफ्थ वाला नहीं आया। यार फिफ्थ वाला सेम ही तो है, बस ये वाला टर्म नहीं लिखना है, ये वाले टर्म को हटा दो ना। ये वाला जो यहाँ पे पुली के साथ ये वाला था, ये वाला हट जाएगा बस, और क्या होगा। यही तो है, ये आ गया आपका आंसर। सर बट वो v cos थीटा कैसे आया? देखो ऐसा है, जैसे पहली प्रॉब्लम में से आया था, पहली प्रॉब्लम में से कैसे आया था, छोड़ो यार नहीं बता रहा मैं। ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दोबारा देख लेना, तुम बाकियों का भी टाइम वेस्ट करोगे। अरे यार, पहले क्वेश्चन में बता रखा है वो, फिर दूसरे क्वेश्चन में वो कर रखा है, फिर चौथे क्वेश्चन में वो क्या था, थर्ड वाला कौन सा था, नहीं पहले में कर रखा है, थर्ड में कर रखा है, फोर्थ में कर रखा है, फिफ्थ में जाके वही पूछ रहे हो। क्या बीच बीच में भाग जाते हो क्या, खाली प्रेजेंस जताने आते हो कि मैं भी हूं करके। अब डाउट आता तुम्हें सेकंड क्वेश्चन में आया, थर्ड क्वेश्चन में आ जाता, यही डाउट वहीं से चलते आ रहे हैं। ठीक है, इसको देखो, अब रिकॉर्डिंग में देख लेना, बता रखा है उसमें। देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर आपका u से आ रहा है, ये आपका मान लो v से आ रहा है। इनफैक्ट एक काम करो, देखो यही रिलेशन आपका एक्सलेशन में होता है, यही रिलेशन ना, जैसा आप वेलोसिटी में निकालते हो सेम रिलेशन आपका एक्सलेशन में आता है। देखो एक्चुअल में आ क्या रहा है, एक्चुअल में रिलेशन जो आ रहा है वो डिस्प्लेसमेंट में आता है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते हो आपका वही रिलेशन वेलोसिटी में आता है, वही रिलेशन एक्सलेशन में आता है। तो सेम तरीके से आप एक्सलेशन में भी रिलेशन निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे v में निकाला है वही रिलेशन होगा। जैसे मान लो इस केस में आ रहा है, इस केस में आ रहा होगा आपका
u इज इक्वल टू 2v आ रहा होगा, u इज इक्वल टू 2v आ रहा होगा। तो अगर इसका एक्सप्रेशन a होता, इसका b होता, तो a इज इक्वल टू 2v आ जाता। ठीक है, एक्सप्रेशन में भी सेम रिलेशन चलता है आपका। इसको करो, उसको छड़े वाले को सॉल्व करो, छड़े वाले को सॉल्व कर लोगे तो फिर सातवें वाले को सॉल्व कर ला। सर सेवेंथ वाला एक बार फिगर समझाओ ना। इसमें फिगर क्या समझाना है, डब्बा है, डब्बे से पुली अटैच्ड है, पुली से ये रस्सी जा रही है करके ऐसे फिक्स है, और ये वाली रस्सी वापस यहाँ से इस डब्बे से अटैच्ड है, ये पुली भी इससे अटैच्ड है। अच्छा, तुम्हें पहले फिगर समझाना पड़ेगा, फिर आप फिर रिलेशन भी निकाल सर ये दूंगा, थोड़ा मैं हाँ थोड़ा सा खतरनाक है। हाँ, बस यही होता है। अब इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया गए, वहां जाके कर ऐसे ही सर खतरनाक चीजें सर होने लग A1 गई। is equals to 3/2 A2। हाँ, कुछ ऐसा ही आएगा, 2/3 आएगा, 3/2 आएगा, कुछ ऐसा ही आएगा। सही किया होगा फिर, जब किया ही है तो, यहाँ तक पहुंच गए हो तो। हाँ भाई, बाकी लोग उसका पहले u इज इक्वल टू 2v बना क्या, यस उसका तो सर। बनाओ। हाँ सर बना। सर एक बार कैसी? बता दीजिए। हाँ बताऊंगा तो सही, मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जैसे वो लेबर होता है ना, अपने लेबर, उनको भी कुछ ज्ञान व्यान नहीं होता, मैं वो मान के चलता हूँ तुम्हें, वहां से बता रहा हूँ मैं तुम्हें। थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन आता है, वो भी मैंने ही बता रखा है तुम्हें, है। चलो देखो इसको, क्या हो जाएगा, इसमें 3 टुकड़े हैं, रस्सी को आइडेंटिफाई करो, सबसे पहली चीज तो रस्सी को आइडेंटिफाई करो। ये रस्सी है। अच्छा, L1 के लिए मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, L2 के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, L3 के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। तो यानी पुली भी आपका V से आ रही होगी, पहली बात तो पुली V से आ रही होगी, इतना तो कंफर्म्ड है। यस अब सर। आप देखो dl1/dt को क्या करोगे, dl1/dt प्लस dl2/dt नेट, ये हो जाएगा dl3/dt। ये तो अभी फॉर्मेलिटी है लिखने की, अब जो करने वाला होगा अब ये भी नहीं लिख रहा होगा, वो सीधे सीधे लिख दे रहा होगा। ठीक है ना, करने वाला जो होगा वो पकड़ में आ गया होगा जिसको, कि भाई इतनी तो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं, कांस्टेंट है, ये 2 लाइन तो फॉर्मेलिटी है। L1 dl1/dt आपका बनेगा, चलो बताओ फटाफट बताओ, dl1/dt U प्लस जीरो। U+0। u प्लस 0, dl2/dt 0 माइनस V। 0 मैंने 0 माइनस v, dl3/dt 0 0 माइनस माइनस। 0 मैंने 0 माइनस v इज इक्वल टू 0 आ गया, u इज इक्वल टू 2v। हाँ भाई, किसी को कोई समस्या, सर कोई दिक्कत? सर इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन मान के चलना पड़ता है। अरे डायरेक्शन से कोई मतलब थोड़ा ना होता है, वो लेंथ को बढ़ा रहा है कि कम कर रहा है, वो मैटर करता है। L2 में देखो ना, L2 के लिए ये 0 है, ये वाला V से आ रहा है, तो कम कराएगा ना ये लेंथ को। हाँ सर समझ। चलो यार, आगे बढ़ते हैं, 7th वाले पे आए, हाँ सर। ट्राई कर लो। नहीं सर हो गया बता क्या, दो। कितनों का हो गया, अरे ट्राई कर लो, हाथ पैर मार लो। सर 1 सेकंड करने। ठीक है, तुम करो, देखो ऐसा है, जो कर लेता है मैं उसको रोकता नहीं हूँ, तो मैं करने वाले को 8वां क्वेश्चन दे रहा हूँ। 8वां क्वेश्चन कौन सा दिया जाए, आठवां क्या है, 8वां में क्या किया जाए तुम्हें। लो 8वां लो फिर। हम्म, ये लो।
लो मजे करो यार, तुम भी क्या याद रखोगे। चलो चलो निकालो। हाँ बाकी बचे हुए जो 7th वाले हैं वो देखो। 7th वाला सेवंथ वाले में देखो। ठीक है, 7th वाले को देखो कैसे देखोगे। पहले तो रस्सी को आइडेंटिफाई करो। रस्सी कौन सी है? ये वाली। ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई। ठीक है, ये वाली रस्सी यहाँ पर। ये गया, ये गया, ये गया। अब इसमें क्या करोगे आप? L1 L2 L3 मान लिया आपने। मान लो L1 ये है, L2 ये है, L3 ये है। अब जरा ध्यान दो, करना तो आपको dl1/dt प्लस dl2/dt करना तो यही है। इनफैक्ट इसका डबल लगा दो, डबल लगा दो, बात एक ही आती है। इससे तो खाली फॉर्मेलिटी है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ कि L1 का जो लेंथ में बदलाव है वो किस रेट से है? L1 लेंथ के दो एंड पकड़ो, एक एंड ये वाला है, एक एंड ये वाला है। ये पुली कैसी है? पुली स्टेशनरी है कि मूव कर रही है? स्टेशनरी है। अरे कलाकार इंसान कहां से स्टेशनरी दिख रही है? स्पीड। भाग रही हो, डब्बे के साथ अटैच है। अरे स्टेशनरी कोई पुली नहीं है इसमें। इसमें कौन सी है स्टेशनरी? इसमें भी स्टेशनरी पकड़ने में दिक्कत आ रही होगी। नहीं ये है, ये तो है, नीचे ये भी- है, ये वाली भागने वाली है। इसमें भागेगी नहीं भागेगी? रुकी थोड़ी ना रहेगी। कहीं फिक्स तोड़ना है। इसका एंड देखो ना, पुली किससे अटैच है? इससे अटैच है। ये तो भाग रहा है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। तो ये पुली कितने से भाग रही होगी? A1 माइनस A2। अबे A1 से भाग तो रही है ये यार वो। A1 से भाग रही होगी। ये वाली पुली A2 से। A2। A2 A2 से। अरे सिर्फ इतना रस्सी का टुकड़ा पकड़ लो यार, इतने को पकड़ लो। अगर ये वाला A1 से बढ़ रहा है तो ये भी तो A1 से कम हो रहा होगा। अपने आप में इतना ही तो टुकड़ा है, वो फिक्स होगा ना। तो अगर A1 से बढ़ेगा तो A1 से कम होगा ना। ये तो सीधा टुकड़ा है। समझ में आई बात? तो यस सर। dl1/dt कैसे लिखोगे? L1 की देखो, L1 का रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ बताओ, बताओ फटाफट बताओ। L1 के दोनों एंड पकड़ो। यहाँ के एंड के हिसाब से बढ़ेगा, कम होगा या कुछ नहीं होगा? कम होगा। कितने से कम होगा? अरे A1। ये वाला एंड क्या करेगा? माइनस का A2 देगा, देगा। ये वाली पुली A1 से आ रही है तो ये वाला लेंथ को बढ़ाएगा A1 से। नहीं आई बात समझ में? आई सर। आगे से L2 के लिए क्या होगा? देखो L2 के लिए क्या होगा? L2 के लिए भी सेम कहानी रहेगी। L2 के एंड्स ये वाली पुली और ये वाली पुली के हिसाब से चल रहे हैं। ये वाली पुली भी आगे को भाग रही है A2 से, ये भी ये भाग रही है A1 से, ये आ रही है A2 से। तो A1 माइनस A2। फिर से A1 माइनस A2 रहेगा। बात रही dl3/dt L वाले को, ठीक है ना? ये कितना रहेगा? L3 वाले को पकड़ो। L3 0 वाले के लिए माइनस 0 माइनस A2। यार अभी भी समझ में नहीं आया क्या? आ गया सर। ठीक है, यहाँ आ गया सबको पुट सर। कर, यहाँ पर सबको पुट कर दो। क्या आ जाएगा? 2A1 आ रहा है 2A1 माइनस इज 3। इक्वल टू 3A2।
हाँ ये आ जाएगा आपका 2a1 इज इक्वल टू 3a2। कोई दिक्कत? नहीं सर। No, sir. अब यहाँ तक तो खेल हो जाना चाहिए यार, अब तो फटाफट चलना चाहिए Sir, u दिमाग is में। equals to 6b. अरे कुछ फील आया? फील अंदर से क्या हो रहा है? अच्छा फील आया हो, बुरा फील आया, कुछ तो आया होगा। हाँ सर। चलो बढ़िया है। सेवंथ वाला मिटा दूं? यस सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं यार। अगली बार जब भी क्लास होगी ना, कल है ना, कल कितने बजे से है? कल 4 to अच्छा, यही है ना, यही समय पे, यही समय होगा yes sir. यार। कोशिश करो 4:20 तक आ जाओ। देखो ऐसा है यार, सिलेबस है ज्यादा और फिजिक्स में तो कुछ ज्यादा ही है, और तुम्हारा है बी बैच, वैसे लेट ज्वाइन कर सर रखे हो कल दूसरे। 6:30 को क्लास है। अरे पता नहीं यार, तो समय पे आ जाना, कहने का मतलब ये है, ठीक है। सर कल 6:30 को। उससे पहले कोई क्लास है क्या? हाँ पहले मैथ की होगी शायद। हाँ सर मैथ्स की है। 2 सर बजे। वो मैथ्स की लेकिन 2:30 to 4। देखो अगर ऐसा होता है, मैथ का लेक्चर कैंसिल हो जाता है मान लो, जो कि होता है ऑफन, ठीक है, ये वाली मैंने देखा है, थर्सडे को हो जाता है। तो एक काम करना, कोशिश करना मोबाइल चेक कर लेना मेरे को, मैं नहीं तो मैं सो जाता हूँ, मैं तो 4 बजे वो तक जो सो जाता लेक्चर है हूँ। सर वो कैंसिल हुआ वही है। अच्छा कैंसिल वाला कितने बजे से है? 2 सर बजे से। हाँ सर 2 बजे से। और 2 बजे से लेकर 6 बजे तक चलेगा लेक्चर? नहीं 4। सर 4 तक। तो फिर 4 बजे से खाली हो कल? हाँ सर। 4 से 6 खाली। हाँ तो उसमें ले लेता हूँ ना, 6:30 से कहाँ पढ़ोगे फिर? बेटर है पहले ही पकड़, पहले ही हाँ पढ़ सर लो, चलेगा। चलेगा। ठीक है ना। कल हाँ 4 सर। बजे से कर लेंगे, 4:15 से, वही 4:15 टू वाले में, वाले टाइम टेबल पे, ठीक है। हाँ भाई ओके सर। चलो। हाँ इसको बताना है, पकड़ो रस्सी को। L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7। हाँ भाई पहले वाले में क्या होगा? पहले वाले में 0 प्लस यू, पहले वाले में 0 प्लस यू, क्लियर है। L2 वाले में 0 माइनस का v, ये पुली ऊपर को v से आ रही होगी, ये 0 है। L3 वाले में ऐसे ही 6 के 6 हो जाएंगे, ऐसे ही इसका भी होगा, इसकी भी कहानी, इसकी कहानी, इसकी कहानी, सबकी कहानी यही है। तो u की वैल्यू आ गई 6 भी। ज्यादा जल्दी तो सर नहीं हो गया? सबका 0 माइनस v होगा ना? हाँ हाँ सबका 0, ये 0, ये एक एंड तो फिक्स वाला चल रहा है ना, ये वाला एक पुली फिक्स है, तो ये वाला लेंथ को इंक्रीज नहीं कराएगी, लेंथ को नहीं बढ़ाएगी, हाँ सर समझा। समझ गए ना। अगर मैं रस्सी के पॉइंट की वेलोसिटी पूछता हूं, तो रस्सी का हर एक पॉइंट देखो यू से आ रहा होगा, अगर ये यू से आ रहा है तो पॉइंट यू 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 यू, समझे बात को? रस्सी का पॉइंट यू से जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ये लिखता हूं मैं, ये किस रेट से लेंथ बदल रही है आपकी, वो होता है। तो ये लिखना आप सीख गए हो, ठीक है। अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना है। तो 8 बहुत है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसी में वेरिएशन लेके आते हैं, ठीक है। रिजल्ट आता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, मिटा देता हूं इसको। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है आपकी, जो कि आप बहुत समझदार हो, कर लेते हो। ये बताओ, हाँ भाई ए है, ये बी है, अगर ये A1 से ऊपर जा रहा है, A2 से नीचे आ रहा है, तो क्या रिलेशन होगा? फटाफट बताओ। Sir, a1 is equals to a2. अबे कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, जरा तरीके से कर लो उसको पहले। पता है तुम्हें, मेरे को पता चल गया तुम्हें आता है।
एक बार कर लो प्रोसीजरली, क्योंकि मेरा कराने का मतलब ये नहीं है, मेरे कराने का मतलब ये है, अभी प्रॉब्लम में ये वाली करवाना चाह रहा हूँ। तो पहले इस बार इसमें एक बार लगा लो, फिर इस प्रॉब्लम को देखना। ये है, ये फिक्स है, ये है, ये ठीक है ना। अब मैं ये लूंगा, मान लो ये जा रहा है ऊपर को A1 से, ये नीचे को A2 से, ये नीचे को A3 से, कर सकते हैं। अच्छा इसमें भी एक काम करो, ऊपर को मान लो, जो कि हम बेवकूफी कर रहे हैं, करिए ना बेवकूफी, दोनों ऐसा थोड़ा ना होगा, दोनों ऊपर को जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव के साइन के साथ आएंगे। देखना क्या किया, L1 लेंथ मानी, L2 लेंथ मानी, कर दिया इसको, प्लस डबल डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर, इसको 0 कर लिया। हाँ भाई, पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 0 माइनस A1, 0 माइनस A1, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा 0 माइनस A2 इज इक्वल टू 0। तो क्या निकल रहा है आपका, सर A2 माइनस 0 होगा ना। देखो तो सही, मैंने डायरेक्शन बदल दी ना, देखो मैंने ऊपर ले ली, पहले मैंने नीचे को ली थी। हाँ सर। अरे मैं वेरिएशन बता रहा हूँ आपको, ऐसा अगर आ जाता है तो A2 की वैल्यू माइनस A1 आ रही है, तो इसका मतलब समझ में आया कि माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लूज हो रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। हमने A2 गलत माना हुआ है, A2 A1 के बराबर नहीं आ रहा है, A2 माइनस A1 के बराबर। जो मैंने डायरेक्शन दे रखी है, और नेगेटिव आने का मतलब है जो भी डायरेक्शन मैंने दे रखी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना, खत्म बात। अरे समझे कि नहीं समझे, नेगेटिव मतलब आया है अपोजिट, यानी जहां को A1 है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, कहने का मतलब ये है जहां को A1 है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, ठीक है, अपोजिट टू A1। A1 को चाहे इधर भी शिफ्ट, सॉरी माइनस साइन को चाहे इधर भी शिफ्ट कर सकते हो, तो A1 अपोजिट ऑफ A2 होगा, ठीक है। आपने सेम डायरेक्शन मान लिया, माइनस का साइन आ गया, ये हो गया। अरे कोई दिक्कत, क्लियर हो गया ना। कायदे से मैं नीचे नीचे को ही मानना, नीचे को मानता तो A1 इज इक्वल टू A2 आ जाता। अब सर इस वो केस में आपने क्या 0 आएगा? माइनस A2 लिखा, वो नहीं समझा। अबे भाई मेरी डायरेक्शन तो देख लो, मैंने एरो बदल दिया है, सर नीचे को फिर भी थोड़ा ना नहीं रखा है। समझ रहा। अबे कलाकार इंसान, इस बार कम कराएगा कि नहीं कराएगा लेंथ को, हाँ सर कम होगा। तो 0 माइनस A2 होगा कि नहीं होगा। क्या बात हजम नहीं हो रही कि भाई ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, ये हजम नहीं हो रही है। सर वो समझा। हाँ तो क्या समझ में नहीं आ रहा अभी तक यार, 8वीं प्रॉब्लम तक कर लिया तुमने, ये तो बहुत ही सिंपल है। ये लेंथ है, ये लेंथ है, इसको डिफरेंशिएट किया आपने, 0 माइनस A1 आया, 0 A1 से कम हो रहा है, इसको डिफरेंशिएट किया 0 माइनस A2 से, सेम ही तो है लगभग। हाँ सर समझा। अरे यार कंफ्यूजन की दुकान हो कतई है। चलो आओ इसको सर कर लो। A1 is equals to A2 plus A3। शाबाश, गलत है, दोबारा करो। इसको कर पाओगे, आसानी है भाई ये। देखो इतनी रस्सी में लगा के, ये रस्सी एक है, यहां से दूसरी रस्सी चालू हो रही है, तो इतना तो कंफर्म हो गया, अगर ये A1 से जा रहा है, क्या आपको नहीं लगता ये पुली नीचे को A1 से ही पुली नीचे को आ रही होती, ये कंफर्म्ड है ना,
कि अगर ये डब्बा A1 से आ रहा है तो पुली नीचे को A1 से आएगी कि नहीं आएगी? इसमें डिफरेंशिएट करके बताने वाली बात है क्या? ये तो ऐसी चीज हो गई ना, अगर ये A1 से जा रहा है तो नीचे को A1 से आ रहा होगा। इतना क्लियर है? हाँ सर। अब क्या है, इससे इससे एक फायदा हो गया आपको, इसमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, इसमें लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ेगा। ये वाला A2 से जा रहा है, ये वाला A3 से जा रहा है। अब इसमें मान लो L1 L2, इसमें मान लो L1 L2। करो भाई, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ L1 कितना आएगा ये बताओ, और डबल डिफरेंशिएशन ऑफ L2 ये भी बता दो, ये कितना आ रहा है, फटाफट बताओ इसको। और आपको पता है इन दोनों का सम जो होगा वो 0 आने वाला है। बताओ बताओ फटाफट बताओ। अरे इस हफ्ते वाले टेस्ट में न्यूटन लॉ आ रहा है क्या? नो सर। ठीक है। हाँ भाई बताओ, फटाफट बताओ इसको। समझदार हो यार, अभी तक तो इससे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम कर ली है। हाँ भाई, सुरभि, कोई है सुरभि? श्रुति, सुरभि, सुरभि, हाँ चलो बताओ। इसका dl1/dt बताओ, ये किस रेट से चेंज हो रही है लेंथ? अरे ज्यादा सा गलत होगा, हाँ बताओ। कमाल करते हो यार। हाँ भाई केतन बाबू, तुम ही बता दो। सर A1 माइनस A2। A1 माइनस A2। हाँ सर। A2 minus A1। क्या रहेगा भाई? अरे A2 से बढ़ेगा, A1 से कम होगा। अरे देखो यार, अभी तक तो कर रहे थे सब कुछ, अचानक से क्या हो गया? नई प्रॉब्लम देख ली तो अक्का अक्का हो गया क्या? ये A2 बढ़ाएगा, ये A1 से आ रही है पुली नीचे को, ये कम कराएगी इस लेंथ को। इतना क्या कंफ्यूज हो जाते हो? L2 के लिए सेम होगा, A3 बढ़ाएगा, A1 कम करेगा। यस सर। इसके बाद कोई क्लास तो नहीं है? मैथ की। है सर। मैथ की है ना? हाँ, तो एक काम करना, सर से करना थोड़ा लेट चालू करना। ऑल दो मैं समय पर छोड़ दूंगा, टेंशन मत लो, मैं समय पर छोड़ दूंगा, तुम्हें दिमाग ठंडा करने के लिए समय चाहिएगा, ठीक है? सर वो पहले वाले रो का A1 प्लस सर L1 का कैसे होगा, जो फर्स्ट वाला रो पे ऊपर। ये वाले का? हाँ अरे यार सर। ये तो सिंपल है ना, ऐसा ही तो है। अगर ये ए से जा रहा है तो ए से, हमने आउटपुट मशीन में नहीं किया है, ये तो सबसे सिंपल प्रॉब्लम है। अगर ए से जाएगा तो ए से नीचे आएगा, दिख भी रहा था। मैंने गलत माना तो माइनस साइन आ गया। यस सर। सही बात है भाई, A2 जो मैंने माना हुआ है उसके अपोजिट आएगा। A2 A1 के बराबर तो आएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, मतलब जो माना हुआ है गलत है, ऐसे आएगा A1। तो अगर ये A1 से आ रहा है तो A1 से ऐसे आएगा। तो इस रस्सी के लिए तो सीधा, तो फिर वो इस कट रस्सी हो के लिए तो जाएगा सीधा ना। फंडा फिक्स है ना। इस केस में क्या है कि ये वाली हाँ पुली सर। फिक्स है, जैसे यहाँ पुली फिक्स थी वैसे यहाँ पुली फिक्स है, ठीक है? ये वाली पुली के लिए थोड़ा ना लगाओगे, यस सर। ये वाली पुली के लिए वो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ना लगा पाओगे, ये पुली मूविंग है भाई। नहीं आई बात समझ में? यहाँ पर ये पुली फिक्स है, ये और ये का रेट सेम आया है, ये पुली फिक्स है, ये और ये सेम आएगी, दिख रहा है? हाँ सर वो तो समझा। ये पुली तो मूविंग है ना, ये पुली कितने से मूव कर रही है? A1 से मूव कर रही होगी, जिससे ऊपर जा रहा है उस रेट से पुली हाँ नीचे आ सर। रही होगी। अब इसके हाँ ये सर लगा लो। समझा। अरे भाई कोई तो बताओ, नहीं आया समझ में? समझा तो।
अब इसमें वेरिएशन, सर ऐसा एक और अरे प्रॉब्लम टेंशन कराना मत लो इस पर। ये रिजल्ट है, इसको याद रखना, ऐसे में रिजल्ट याद रखना है। अभी बताता हूँ इसमें क्या क्या रिजल्ट याद रखना है। ये प्रॉपर वेक्टर साइन के साथ याद रखना। वेक्टर साइन के साथ मतलब लेफ्ट वाला हो गया होगा, ये तो हो गया होगा। यस सर। ठीक है, तो रिजल्ट क्या याद रखना है, देखो जरा ध्यान से, क्योंकि ये रिजल्ट क्या है कि कभी कभी डायरेक्ट इस्तेमाल पे आ जाता है। ऑल्दो आप डिफरेंशिएट करके करोगे आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन ये कभी कभी क्या करवाता है प्रॉब्लम, इसको डायरेक्ट रिजल्ट से सॉल्व करवाता है। तो रिजल्ट याद रखना। तो यानी कल के दिन में मान लो कि ऐसा दे रखा है, ये पुली आ रही है V2 से, V1 से, ये जा रहा है ऊपर को V2 से, ये आ रहा है नीचे को V3 से। इसमें रिलेशन जरा ध्यान देना, V1 इज इक्वल टू आएगा V3 माइनस V2 अपॉन 2। पैटर्न पकड़ो। इस केस में क्या था, इस केस में क्या था, इस केस में ये था V1, चाहे वेलोसिटी में लिखो चाहे एक्सप्रेशन में लिखो, रिलेशन सेम रहेगा। V1 V2, उल्टा कर लो, ऊपर को, ये भी ऊपर को, ये भी ऊपर को। तो इस केस में बैठेगा V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3/2। ठीक है ना। इस केस में क्या बैठेगा, इस केस में मान लो ये V1 ऊपर को है, V2 नीचे को है, V3 ऊपर को है। ठीक है, देखो ये रिलेशन जो है वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर फॉर्म में मतलब जैसे ऊपर को पॉजिटिव मान लिया, जैसे आपने ऊपर को पॉजिटिव मान लिया तो V1 प्लस का आया, V2 माइनस का आएगा, V3 प्लस का आएगा डिवाइड बाई 2। मैंने 3 केस करवा दिया आपको इसमें फटाफट, कैसे कैसे। मेरे ख्याल से अब तो पैटर्न पकड़ना आया होगा कि ये रिलेशन कैसे इस्तेमाल करना है। वो प्रॉपर वेक्टर फॉर्म में है आपका रिलेशन। ऊपर को पॉजिटिव मान रखा है, ठीक है, ऊपर को पॉजिटिव माना हुआ है, तो V1 प्लस का, V2 भी प्लस का, V3 भी प्लस का, V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V3/2। यहां पर देखो मैंने क्या किया, नीचे को पॉजिटिव मान लिया, नीचे को पॉजिटिव मान लिया है तो क्या हो जाएगा, ठीक है, नीचे को पॉजिटिव मान लिया तो क्या हो जाएगा आपका, V1 प्लस का आया, V3 प्लस का आया, V2 नेगेटिव का आ जाएगा बाई 2। हाँ भाई, इसमें कोई दिक्कत, इस पर मैं भी क्वेश्चन कराता हूँ। सर 2 मिनट नोट करना है। हाँ हाँ, लिखो लिखो लिखो। एक काम करो यार, थोड़े स्क्रीनशॉट खींच लो, एक सेकंड, स्क्रीनशॉट खींच लो फिर लिखना, अब स्क्रीन गायब हो जाएगी नहीं तो। सर बोर्ड नहीं विजिबल है। तभी तो बोला था स्क्रीनशॉट खींच लो। देखो स्क्रीनशॉट भेज दिया केतन ने।
हो जाएगा तो बता देना। हाँ भाई, हो गया क्या? दो मिनट से। अरे थोड़ा सा समझ में आया कैसे कैसे इस्तेमाल करना है? ये वाला हमेशा दिस प्लस दिस बाई टू होगा वेक्टर फॉर्म में, साइन के साथ पुट करना अब इसको। ये वाला दिस प्लस सर दिस बाई मतलब टू वो होगा। लर्न ही करना है ना ऐसे? हाँ, ये ऐसा ही है। इसको कैसे, इसको साइन के साथ पुट करना है। जैसे ये है आपका सिनेरियो, नीचे को पॉजिटिव मान लो। नीचे को पॉजिटिव मानोगे तो v1 प्लस का आ गया, v3 प्लस का आ गया, v2 नेगेटिव का आएगा डिवाइड बाई टू। समझ गए? हो ओके गए सर। तीन, है हाँ ना? सर। तीन ये करा दिए, आइडिया लग गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, क्वेश्चन देख लो। ठीक है, क्वेश्चन आपको ये दिया होगा, ये है, ये है, ये है, ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ये 10, ये 15 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये पुली जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से। तो सी वाला डब्बा कितने से जा रहा होगा? ऐसे करके दिया होगा, फाइंड स्पीड ऑफ सी, फाइंड स्पीड ऑफ सी। ये आपको प्रॉब्लम दे रखी होगी। सर कोई भी पुल्ली फिक्स नहीं है? ना ना, सब मूव कर रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हर पुली पे लगाते हुए जाओ, दिस प्लस दिस बाई टू वाला कॉन्सेप्ट, दिस प्लस दिस बाई टू वाला कॉन्सेप्ट लगाते जाओ। सर सी ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ? आप ये तो आप बताओगे ना, कहाँ को जा रहा है, कितने से जा रहा है। ओके सर। लगाओ दिमाग, आपको दिए 2 मिनट।
देखो कैसे करोगे इसको, बता दूं आप। इन दोनों के हिसाब से पहले पुली की निकाल लो, ठीक है। देखो पहले इस पुली की निकल जाएगी, ये वाली पुली का ये वाला एंड जा रहा है 5 से ऊपर को, ये आ रहा है 15 से नीचे को। तो ये वाले के बारे में क्या बोलोगे, क्या विचार है? ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? नीचे। चलो मान लो, हमें नहीं पता, अपना क्या है? हमें फकीर आदमी झोला लेके चल पड़ेंगे, ऐसे बोले थे कुछ मोदी जी, ठीक है। चलो देखो इसको, अगर इसके हिसाब से लिखते हो तो क्या लिखोगे, v1 इज इक्वल टू 5 माइनस 15/2, ऊपर को पॉजिटिव मानते हुए, ठीक है। तो यहां से माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 5 मतलब नीचे को आती 5। अब इसके लिए देख लो, बड़ी वाली पुली के लिए, बड़ी वाली पुली के लिए जा रहा है ये 20 से, ये वाला एंड, ये वाला एंड, ये पुली नीचे आ की रही तरफ थी। 5 से। हाँ, अगर ऊपर को बनाते हो तो -5 लेके चलना, या फिर ऑलरेडी करेक्शन कर लो, v1 लिया -5, माइनस मतलब नीचे को आ रहा होगा, तो यहाँ तो 5 ऐसे बना दो, खत्म बात। तो ये वाली चीज आ रही होगी ऊपर को v से, vc बोल दो इसको। तो सर ऊपर 20 को की, आया वो कैसे मालूम पड़ेगा? चलो नीचे को मान लो। सर मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना जी? अरे तो अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, और क्या फर्क आएगा। हाँ सर। ठीक है, चलो नीचे को मान लो। तो 20 की वैल्यू, 20 अगर ऊपर को पॉजिटिव लेते हो तो -5 माइनस VC/2 आएगा। कितना आ गया, 40, VC आ गया यहां से माइनस का 45, माइनस मतलब VC की वैल्यू आएगी 45 ऊपर को, 45 आएगी ऊपर को। माइनस इंडिकेट कर रहा है जो डायरेक्शन एज्यूम कर रखी है 45 या आपने। 35? हाँ सर। ठीक है, तो 45 से ऊपर को जाएगा। अरे कोनो दिक्कत इसमें? नहीं सर, 2 मिनट नोट करने। हाँ हाँ, करो करो, नोट करो। देखो ऐसा है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ही मैंने पूरे 1.5 घंटा लगवा दिया आपका, तो अब इसके बाद तो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। एक आधे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा मिल गया एक्सरसाइज 2 का तो दिक्कत आएगी, नहीं तो उससे पहले दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। आज आप खूब दबा के स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन लगाओ। अब एक लेक्चर और बचा है, एक लेक्चर और लूंगा मैं, उसमें न्यूटन लॉ खत्म कर लूंगा, ठीक है। बाकी अपना डाउट लाना चालू करो अब। सर सर कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? अरे वो कर लो ना, अब उसमें से अब तो सारे कर सकते हो आप ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 1 में सारे ही कर सकते हो, वेज कंस्ट्रेंट को छोड़ के। सर वो लास्ट वाला है वो ऊपर की तरफ आएगा ना? हाँ भाई। हाँ सर, हो गया। ठीक है। यस सर। सर टेस्ट में कहाँ तक आने वाला है? टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है मेरे को क्या पता, सिलेबस तुम्हें पता होगा। कहाँ तक है भाई? काइनेमेटिक्स होगी बस, न्यूटन लॉ भी है। सर न्यूटन लॉ भी है न्यूटन लॉ तो पूरा आएगा, और क्या है? पूरा नहीं है। बोला था क्या? सर 2 मिनट देखता हूँ। देखो अगर मेरे से पूछा गया कहाँ तक आ रहा है, मैं बोल दूंगा पूरा आ रहा है, मैंने पढ़ा दिया पूरा। तो करो शायद मेहनत रिलेटिव मोशन तक आ रहा है। हाँ तो तो रिलेटिव मोशन न्यूटन लॉ का पार्ट थोड़ना है, वो तो काइनेमेटिक्स का पार्ट है। हाँ सर, रिलेटिव मोशन तक। ठीक है, अबे उसको टेंशन ना लो। ऐसा है, टेस्ट के चक्कर में पुराने की ऐसे मत कर लेना, जो मतलब जो चल रहा है अभी। लंबा गेम है, अगले साल तक का गेम है, और मैकेनिक्स में बीच में हरकतें मत करना फालतू की, लगातार करते जाओ,
एक दिन में नहीं आती मैकेनिक्स। रेगुलर कम से कम अगर आप डेली कम से कम 2 घंटा मैकेनिक्स कर रहे हो, 2-2.5 घंटा कम से कम इतना लगाओ, तब जाके आप अगले साल आईआईटी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। जेई मेन के तो अच्छी तरीके से कर लोगे फिर, अगर आप 2.5 घंटा आज के दिन में मेहनत कर रहे हो। स्कूल अगर नहीं है, कॉलेज नहीं है, आपकी मुश्किल से 4 घंटे क्लास हो रही होगी, उससे ज्यादा थोड़ा ना हो रही होगी। कॉलेज चल रहा है क्या? तो सीबीएसई का चल रहा है। सीबीएसई का चल रहा है, कितना घंटा चल रहा है? तो 4। 4 घंटे वो चल रहा है, 4 घंटे मैक्सिमम यहाँ चल रहा होगा, 8 घंटे तो निकालो यार, 4 घंटा और निकालो, 12 घंटा तो करो कम से कम, है ना। 4 घंटे वहाँ इस सीबीएसई में, क्या मतलब स्कूल में तो नौटंकी चल ही रही होती है। अब वहाँ का वहाँ न्यूटन लॉ 2 घंटे में खत्म करा देंगे मेरे न्यूटन। सर वहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट हाँ सर। पोर्शन खत्म होने आया है। अरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा लेकिन। अबे तो वैसे तो भगाने को हम भी भगा देंगे तो फायदा क्या होगा? यहाँ चीजें हाँ समझनी सर। होती है, टाइम लगता है यार। सर और लेकिन फिर मैकेनिक्स, स्कूल के मार्क्स पे इफेक्ट आता है ना। अरे ठीक है, वो तो आगे बढ़ गए होंगे, वो तो बहुत आगे पहुंच गए होंगे, हाँ सर। है ना। सर मेरे यार उसकी सर मेरे एक यार आईटी ट्यूशन के टीचर है सर, कंप्यूटर बोलते हैं सर, ये क्या होता है? अरे ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा है, इसको सीखते जाओ। बाकी स्कूल में थोड़ा आगे चल रहा होगा, ठीक है। स्कूल का थोड़ा सा एक काम करना ना, 2 दिन पहले देखो, काफी चीजें रटने वाली आती हैं, डिराइव करने वाली आती हैं। इनफैक्ट मेरे से पूछ लेना, आपका जैसे एग्जाम आने वाला होगा ना, कम से कम 10 दिन पहले मेरे से पूछ लेना क्या क्या पढ़ गए। सिलेबस पता चल जाता है 10 दिन पहले, तो पता चल जाएगा, आइडिया लग जाता है इतना आने वाला है, तो मैं बता दूंगा ये करके जाओ। भले ही रट के आ जाना, रट के करके आ जाना, हो जाओगे, पास हो जाओगे। बहुत ज्यादा परसेंटेज लाने पर बहुत फोकस मत करो। अरे 11 पर परसेंटेज लाके करोगे क्या? कॉन्सेप्ट तो बना लो। इवेंचुअल मैटर क्या करता है, 90% लाना मैटर कर रहा है कि भाई एनआईटी आईआईटी पहुंचना मैटर कर रहा है। परसेंटेज भी अपनी जगह पर मैटर करती है, लेकिन आप अगले साल तक ऑटोमेटिकली आप तैयार होगे। 11th की परसेंटेज थोड़ा ना मैटर करेगी, 12th की करेगी। और 12th में आपका फिजिक्स तो बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। फिजिक्स तो आपका, फिजिक्स का सभी हो जाता है, मुंबई में तो बहुत तेज चलते हैं, सितंबर एंड तक आपका सिलेबस निपट जाता है। टाइम ही टाइम है, बोर्ड के लिए पढ़ना है बोर्ड के लिए पढ़ो, जो कंपटीशन के लिए सीरियस हो कंपटीशन के लिए पढ़ता है, जो आवारागर्दी में सीरियस हो आवारागर्दी के लिए करता है, मतलब काम धाम। तो समय बहुत मिल जाएगा आपको। तो लेकिन क्या है कि मैकेनिक्स का जो गेम है ना, इस साल झोला हो गया अगर इसका, तो फिर वो झोला ही रहेगा, अगले साल ज्यादा समय लगेगा सीखने के लिए। तो कर लो प्रैक्टिस, कम से कम यार 2 घंटा करो फिजिक्स डेली की, इतना तो निकालो। बाकी आप जो सब्जेक्ट जितना करते हो करो, मेरा सब्जेक्ट कम से कम 2 घंटा करो घर में प्रैक्टिस, तब जाके कुछ हो पाएगा। और मैकेनिक्स में हो सकता है एक्सरसाइज 2 सर के डेली हर 2 एक घंटा। प्रॉब्लम डेली 2 घंटा डेली। अबे यार ऐसे थोड़ा ना निकलते हैं आईटी एनआईटी है, टॉप रैंक ऐसे थोड़ा ना। 10,000 के अंदर 10 लाख बच्चा दे रहा है, 10,000 के अंदर घुसना मजाक हो रहा है क्या? ठीक है ना। हम भी करते, हम भी अपने टाइम पर स्कूल जाते थे। हाँ तो स्कूल जाना होता था, वो टाई अप नहीं होता था। सुबह 6 7 बजे जाओ, 7 बजे से स्कूल जाओ, यहाँ से घर से निकलो 2 बजे 2:30 बजे आओ, 3:30 बजे ट्यूशन, 7:30 बजे तक आओ। फिर उसके बाद 3 घंटा पढ़ता, स्कूल बंक मार लेता था पढ़ने के लिए। स्कूल यहाँ मतलब मुंबई में तो टाई अप का सिस्टम है ना, कोचिंग के साथ, ये सब यहाँ नहीं है, हमारे वहाँ नहीं है। नैनीताल में ऐसा कुछ नहीं है, कोई बड़ी कोचिंग नहीं है। आकाश तो अभी आ रखा है, तो ये है, करना पड़ेगा यार, उसके लिए लगना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना होता है। अब इसे देखो, चीजें इंटरेस्टिंग तो लग रही होंगी, अब आप बीच में हाथ पीछे खींच रहे होगे तो चीजें गायब हो जा रही होंगी, फिर पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है मैकेनिक्स के साथ। तो मैकेनिक्स आपका पूरे आईआईटी के उसका मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग वो लगता है, या तो मतलब मैथमेटिक्स का परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगता है वो भी सही लगता है। तो ये इंटरेस्टिंग है, आप जो दिखता है आपको वो कम से कम आप उसकी साइंस बिहाइंड तो देख पा रहे हो क्या रहा है उसको। ठीक है, कल के दिन में साइकिल चला रहे हो, टायर में फ्रिक्शन कहाँ को लग रहा है, पीछे लग रहा है आगे लग रहा है, क्या हो रहा है, कार बेंड मार रही है, स्किड क्यों नहीं कर रही है, कितनी स्पीड पर स्किड कर जाएगी, ये सब की जो फिजिक्स बिहाइंड है वो सब आप देख रहे हो यहाँ पर, देखोगे अभी। ठीक है, अभी तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर चालू हुआ है, न्यूटन लॉ खत्म हो रहा है मतलब ऑलमोस्ट। तो रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेक्चर कोई मत छोड़ो, क्योंकि यहाँ से यार मैंने बताया था आपको, न्यूटन लॉ से जो पकड़ के चले हो यहाँ से मत छोड़ना। और दूसरी बात,
हो सकता है आईआईटी के क्वेश्चन ना बना पाओ अभी, ठीक है। एक्सरसाइज 1 को कम से कम पूरा सही से कर लेते हुए चलो, ठीक है। 2 के भी हो सकता है पूरे ना बना पाओ, क्योंकि 2 के तो कुछ कुछ आईआईटी से भी टफ है, कुछ कुछ बना ले जाओ। तो कुछ हम डाउट में डिस्कस करते जाएंगे, पूरा एक्सपेक्ट मत करना यार मैं पूरा करा दूंगा। अब तुम भी इतना कोई वो सीरियसली तो चलते नहीं हो मामला, आधे लोग तो ऐसे ही चल रहे होते हैं। तो दिक्कत क्या आती है कि टाइम लग जाता है पढ़ाने में। यही मैं दूसरे AC1 बैच को मैंने सर्कुलर लैग कर रहा था मेरा, वो अब सबसे आगे हो गया, मेरा सर्कुलर मोशन खत्म होने पर आ गया, मैं ऑलमोस्ट सबसे आगे पहुंच गया हूँ शायद मुंबई में वाले बैच में। तो डिपेंड करता है, अब तुम्हारे बैच में नौटंकी होते रहती है, स्लो होना पड़ता है मेरे को। तो इसलिए ये है कि कम से कम एक बेसिक पता चल जाए कि चैप्टर में है क्या। उसके लिए एक्सरसाइज 1 रेजोनेंस की बहुत अच्छी है, फॉर्मूला लगाना सीख जाओगे, उससे SC वर्मा भी बन जाती है, ठीक है। जेई मेन के बन जाएंगे आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, 80% 90% जेई मेन के क्वेश्चन बन जाएंगे। कुछ नहीं बन पाएंगे जिसमें 12th का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, बाकी बन ही जाएंगे आपके ऑलमोस्ट। आईआईटी के कुछ बना ले आओ, कुछ नहीं बन पाएंगे। एक्सरसाइज 2 के आधी बन पाएगी, आधी नहीं बन पाएगी। एक्सरसाइज 1 को पूरा लेके चलना। तो मतलब अपना डिमोटिवेट मत होना कि एक्सरसाइज 2 नहीं हो रही, एक्सरसाइज 1 से मतलब है। एक्सरसाइज 1 अगर पूरी हो जा रही है, ठीक चल रहा है मामला, कोई दिक्कत नहीं। चलो इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। चलो भागो भागो। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय। हाँ